हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद में कार्ट को कैसे मैनेज करते हैं। अब कार्ट में क्या मैनेज करना होता है मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ, बाद में पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। देखो, जब भी हमें किसी रेस्टोरेंट से फूड आइटम्स को ऑर्डर करना होता है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के पेज पे जाना होता है, वहाँ से कुछ आइटम्स को हम लोग कार्ट में ऐड करते हैं, देन कार्ट वाले पेज के ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से ऑर्डर हमारा प्लेस कर देंगे। बट ऑर्डर प्लेस होने के बाद भी अभी तक क्या हो रहा है कि कार्ट के अंदर हमारे पास फूड आइटम्स हैं, यहाँ पे हेडर के अंदर भी इसका काउंट दिख रहा है और लोकल स्टोरेज के अंदर भी डाटा रहता है। सो इन्हीं सबको रिमूव भी करना होता है और इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैनेज कार्ट आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑलराइट, सो यही चीजें करेंगे। सो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक यूजर का प्रोफाइल पेज भी बनाना है, फिर हम लोग यहाँ से हेडर से जो हमारा अकाउंट दिख रहा है हमें फूड आइटम्स का, इसको रिमूव करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि कार्ट के आइटम्स को रिमूव करेंगे, फिर कार्ट डाटा को लोकल स्टोरेज से भी रिमूव करेंगे और यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे माई प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया सबसे पहले। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे माई प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर क्या क्या होगा, जो सबसे मेन चीज है वो है कि जितने आपने ऑर्डर प्लेस करे होंगे वो सारे के सारे ऑर्डर आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद में यूजर सेटिंग, कॉन्टैक्ट्स, चेंज पासवर्ड, ये कुछ चीजें भी वहां पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें टाइम लगा तो ये चीजें भी ऐड कर देंगे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर। ऑलराइट, और ये हमारे प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 52 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे नहीं, अब तो कुछ ही पार्ट बचे हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो ही चुका है, 10-12 पार्ट्स ही बचे हैं। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे हम लोग हमारे ऐप वाले फोल्डर के अंदर। फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज माई प्रोफाइल, और इसके अंदर मैं एक और न्यू फाइल बना देता हूँ page.js के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, const पेज इक्वल टू, आप एक एरो फंक्शन बना सकते हो यहाँ पे, और देन अभी के लिए, बाद में इसके अंदर चीज़ें ऐड होती रहेंगी, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ माई प्रोफाइल पेज, ये लिख दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे कर देंगे पेज। ठीक है, अब एक बार के लिए अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या ये एक्सेसिबल है। इसमें यहाँ पे माई प्रोफाइल लिखूंगा और आप देख सकते हो ये वाला पेज हमारा एक्सेसिबल है। ठीक है जी, अब हम लोग वापस से आते हैं हमारे order.js वाले पेज के ऊपर और इसके अंदर मैं एक स्टेट लेता हूँ सबसे पहले। राइट, सो स्टेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे स्टेट का नाम सिंपली रख रहा हूँ रिमूव कार्ट डेटा। राइट, और यहाँ पे करेंगे सेट रिमूव कार्ट डेटा, और ये क्या होगा, एक स्टेट होगी। सो बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे रखोगे फॉल्स, रिमूव कार्ट डेटा। ऑलराइट, एंड ये इसके अंदर हम लोग ट्रू कब पास करेंगे, जैसे ही हमारा एक ऑर्डर होगा वो कंफर्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा। राइट, एंड देन इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास कस्टमर हेडर है इसके अंदर मैं यहाँ पे रिमूव कार्ट डेटा एक प्रोप्स भेजता हूँ और इसके अंदर सेम नाम जो हमने अभी स्टेट बनाई है ना ये भी पास कर दूंगा। ये कब जाएगी, जब इसके अंदर डाटा इसका ट्रू होगा तो। ठीक है, अब हमने यहाँ से भेजा और अब जाते हैं हम लोग हमारे हेडर वाले पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमर हेडर एंड देन सबसे पहले हम लोग एक और न्यू यूज इफेक्ट लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने बाकी सारे लगा रखे हैं सेम इसी तरीके से यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन जो कि हम लोग बनाते हैं, एंड देन इसके ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे हम लोग किसकी, प्रोप्स डॉट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है रिमूव कार्ट डेटा। ठीक है, इसकी कि ये तभी चलेगा जब हमारे पास प्रोप्स के अंदर रिमूव कार्ट डेटा ट्रू आएगा तब। ठीक है, अब ये तो हर चेंज बताएगा, ट्रू वाला भी फॉल्स वाला भी। सो इसके अंदर ट्रू ही आया, ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पे चेक करोगे प्रोप्स डॉट रिमूव कार्ट डेटा, अगर ये ट्रू है तो सबसे पहले सेट कार्ट आइटम्स ये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको ये। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कार्ट का डेटा रहता है। सो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, इसको ब्लैंक एरे कर दिया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, सेट कार्ट नंबर, इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। राइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कार्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग इसको रिमूव करेंगे, सो अब एक चीज़ और बची हुई है कि हमें जैसे हमारे आइटम्स रिमूव हो जाएंगे और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, हमें माई ऑर्डर वाले पेज के ऊपर पे जाना है। राइट, सो मैं यहाँ से ना एक कॉन्स्ट लेके राउटर भी बनाता हूँ, राउटर इक्वल टू यूज राउटर, इसको हम लोग निकालेंगे नेविगेशन से और इस राउटर में पुश कर देंगे हमारे
URL को। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर डॉट पुश एंड इसके अंदर हम लोग डाल देंगे माई प्रोफाइल इस तरीके से, ठीक है, जो ये वाला राउट है। सो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम लोग होम पे आते हैं, आई होप सब कुछ काम करेगा, बट इतना सारा कोड लिया, कुछ एरर होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कार्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में मुझसे पूछ रहा है कि ऑर्डर यूर नाउ, यहाँ पे डिटेल्स आ गई, एड्रेस, बाकी सब जो भी सारी चीज़ें, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह सब कुछ आ गया। सो जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस माई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है और अब आप देखोगे माई प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं वापिस। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे हेडर वगैरह ऐड नहीं कर रखा, ऑर्डर वाले पेज के ऊपर तो आएगा ही नहीं है, इसको तो हम लोग फिक्स कर देंगे। बट अभी आप देख सकते हो कि जो कार्ट है उसके अंदर से जो आइटम्स है हमारे वो 0 हो चुके हैं। ऑलराइट, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज भी चेक कर लेते हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर से जो डाटा था कार्ट वाला वो भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। सो डाटा पूरा चला गया, बट अभी ना हमें एक एरर भी आ रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वाले पेज के ऊपर जा रहे थे। सो ये वाला एरर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसको भी हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ये लेंथ है ना, बिकॉज अगर ये कार्ड डाटा हमारा नल रहेगा तो उसके अंदर लेंथ नहीं आएगी, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा सकते हो। सिमिलरली रिड्यूस से पहले भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, बट जैसे हमने यहाँ पे लगाया बाकी सब तो ठीक है, बट जो हमारा टैक्स और जो टोटल कैश थी, ये हमारा टोटल अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं NaN, बिकॉज यहाँ पे जो टोटल था ना ये हमारे पास कुछ था ही नहीं। सो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक चाहो तो एक यूज इफेक्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज इफेक्ट इस तरीके से, सॉरी यूज इफेक्ट, एंड इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कार्ट आइटम है वो 0 है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो टोटल है ना ये वाली स्टेट, इसकी डिपेंडेंसी डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं कि इफ जो टोटल है हमारे पास ये अनडिफाइंड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटर डॉट पुश, इसको हम लोग किस पे ले जाएंगे, होम पेज के ऊपर ले जाएंगे। ऑलराइट, बिकॉज कोई हमारे पास अभी के लिए कार्ट के अंदर आइटम है नहीं, तो ऑर्डर क्या प्लेस करेंगे। सो अभी देखते हैं एक बार फिर से आके, देखो अभी अगर फोर्सफुली मैं यहाँ पे ऑर्डर वाले पेज के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें होम के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। और अगर मैं यहाँ पे लेट से KFC के अंदर यहाँ से कुछ मैंने कार्ट के अंदर आइटम ऐड करा एंड देन मैं यहाँ पे कार्ट के ऊपर जाता हूँ और ऑर्डर वाले पेज के ऊपर जाता हूँ तो परफेक्टली जाने दे रहा है। मैं फिर से एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, अभी आप देख सकते हो ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। यहाँ पे इस पेज को मैं पूरा करूंगा, हेडर वगैरह लगाएंगे, उसके लिए डोंट वेरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ वापस से फिर से ऑर्डर वाले पेज के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे इसको नहीं लेके जाने वाला, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। जो एक और यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है रिफ्रेश करने के बाद में, इसको भी हम लोग जल्दी ही हैंडल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, सो डोंट वेरी अबाउट दैट। और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर, अगर आपको डोनेशन करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।